प्रिय विद्यार्थियों, हम बिहारी को पिछले कालांशों से पढ़ रहे हैं। 6 पद हम पढ़ चुके हैं। आज 7वां पद, 8वां पद और 9वां पद पढ़ने जा रहे हैं। बिहारी भक्ति, नीति और श्रृंगार के कवि रहे हैं और बिहारी सस्य उनकी प्रतिनिधि रचना है। कम शब्दों में भाषा की समाहार शक्ति का जो स्वरूप दिखाई देता है वह बिहारी की विशेषता है। इन पदों में आप देखेंगे वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि जिन दिन देखे वे कुसुम, गई सुबीती बहार, अब अली रही गुलाब में, अपत कटीली डार। एक साधारण सा बिंब आपके सामने है। गुलाब का फूल है, किसी समय उस पर फूल खिले करते थे, बहार रहा करती थी, अब वहां पर एक कंटीली डाल है। क्या कहना चाहते हैं कवि? वो कहते हैं कि जो सज्जन लोग हैं कि हे सज्जनों, हे मन, जो तुमने सुख शांति और समृद्धि के दिन देखे थे, जो अच्छाई और गुणों से युक्त बहार के दिन देखे थे, अब वो कहाँ है? अब वो नहीं मिल पा रहे हैं। अब तो बहार के बीते जाने की स्मृति मात्र रह गई है। अब चारों तरफ कंटीली डालें रह गई है, समस्याएं और दुख रह गए हैं। अतः सुबीती बहार को याद मत कर, दुख ही मिलेगा। यह तो अप्रत्यक्ष संकेत है। वास्तव में कवि भंवरे को संबोधित करता हुआ कह रहा है कि हे भ्रमर, तुमने इस गुलाब में खुशबू, सुख, शांति और सौंदर्य से भरपूर बहार देखी है, लेकिन वह समय बीत चुका है। अब तो गुलाब में केवल कंटीली डालें रह गई है, जिन पर पत्ते भी नहीं हैं। अतः तुझे दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ कवि अपने मन को, वास्तविकता से देखा जाए तो अपने मन में और अन्योक्ति के माध्यम से मन को संतुष्ट कर रहा है कि हर समय अपने साथ एक जैसा नहीं रहता। और ठीक हमारी स्थिति भी उससे गुलाब की भांति हो जाती है। जब कई बार तो बहार आती है और कई बार कंटीली डाल रह जाती है, तो भंवरा जब उसके पास आता है तो उसको संबोधित करते हुए कह रहा है। तो ये जगत का स्वरूप है, जगत की सच्चाई है, जिसको कवि ने बड़ी बखूबी व्यक्त किया है। अगला जो पद है वह प्रसिद्ध पद है और आपने पहले भी पढ़ा होगा इसको। यहाँ पर यमक अलंकार के माध्यम से जगत के स्वरूप को प्रकट किया है। नीति संबंधी दोहा है कि किस तरह से सोने का नशा यानी धन का नशा मनुष्य को चढ़ जाता है तो वह उतरता नहीं है। वो कहते हैं कि कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय, वह खाए बोराय जग, यह पाए मोराय। एक कनक का अर्थ है स्वर्ण है और एक कनक का अर्थ धतूरा है। तो जो सोना है वह धतूरे से 100 गुना अधिक मादक है। कवि कहता है कि संसार में सोने का जो नशा है, स्वर्ण का जो नशा है, वो संसार में धतूरे के नशे से भी ज़्यादा होता है। ऐसा देखा और समझा गया है। कैसे? कि धतूरे को तो खाने के बाद व्यक्ति मदहोश हो जाता है, पागल होकर के अपना होश और हवास भूल जाता है। एक बार होता है, वह खाने पर बोर आता है। लेकिन इस सोने की मादकता तो देखिए, इसको पाने के मात्र से ही व्यक्ति पागल हो जाता है। जैसे सोने की प्राप्ति होती है, स्वर्ण उसके पास होता है तो वह पगला जाता है, मदहोश हो जाता है। तो आशय यह है कि धन के नशा उस धतूरे के नशा से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसलिए ज़्यादा इसका संग्रह करके मनुष्य को पगलाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो पाने मात्र से बोरा रहा है, उसको तो खाने पर होगा। यहाँ तो पाने मात्र से तो ये ज़्यादा मादक है। ये संसार में इस तरह से एक नीति की बात वो कह रहे हैं और मनुष्य को सावधान भी कर रहे हैं। फिर आगे वो कहते हैं कि बड़े न होजे गुणन बिन, बिरद बड़ाई पाए, कहक धतुरे सु कनक गहनो गड़ू न जाए। हमेशा संसार में, समाज में गुणीजन का बड़ा महत्व होता है। गुणों के बिना कभी भी व्यक्ति बड़ा नहीं हो सकता। कुछ लोग भले ही थोड़े दिनों तक स्वयं के मुख से स्वयं की झूठी विरुदावलियाँ गा लें, लेकिन उसका मायाजाल ज़्यादा दिनों तक नहीं रहता। तो बड़े न हुजे गुणन बिन, जो भी बड़ा व्यक्ति है गुणों के बिना बड़ा नहीं बन सकता। विरद बड़ाई पाए, और विरुदावलियाँ बड़ाई पा सकता है थोड़े से समय के लिए, लेकिन लंबे समय तक प्रसिद्धि पाने के लिए उसमें गुण होना जरूरी है। जैसे कि धतूरे से कोई कह दे कि यह कनक है, कनक का एक पर्यायवाची धतूरा भी होता है। तो कनक कहने मात्र से उससे कोई गहना नहीं गढ़ा जा सकता, अर्थात गुणीजन ही पूजे जाते हैं।
धतुरे को कनक कहने मात्र से यदि गहना बनाया जा सकता तो बात अलग होती, लेकिन गहना तो स्वर्ण धातु यानी कनक से दूसरे कनक से बनाया जाता है, इसलिए गुणीजनों का महत्व रेखांकित हुआ। तो आपने देखा है कि जो पहला पद है उसमें प्रतीक कितने अच्छे आए हैं, जैसे सुबुति बहार, अली, कटीली डार। दूसरे पद में देखा आपने स्वर्ण की मादकता और धतुरे का क्या हाल होता है। और तीसरा पद में जो गुणीजन की तुलना की है सोने से, और धतुरा जो गुणहीन लोग हैं। पहले पद में आपने अन्योक्ति अलंकार देखा है 7वें पद में, और जो दूसरा वाला 8वां है उसमें यमक अलंकार है। तो आप देख सकते हैं कि इन दोहे जैसे छोटे से छंद में कितनी बड़ी बातें इन्होंने बिहारी ने यहाँ पर कही है। आगे का पद देखें हम। यहाँ पर भी कवि उसी तरह से सामान्य जनजीवन में किस तरह हमारी भ्रांतियाँ होती है और विनम्रता और अच्छाई को जीवन में स्थायित्व के रूप में स्थापित करने की बात वो कैसे कहते हैं। देखिए आप कि जगत जनायो जिहि सकलु सो हरि जान्यो नाही, जो आँखिन सब देखिए आँखिन देखी जाही। भक्ति का पद है ये। जिसने आपको जगत में जन्म दिया, जगत क्या है, संसार क्या है, इसका आभास कराने वाला कौन है? वह हरि है, प्रभु है। लेकिन है मनुष्य, तुमने कभी उस हरि को जानने की कोशिश नहीं की, जिसने तुझे संसार में जन्म दिया, इस आकर्षक चराचर को बसाया और जिसे आज दिन तक कोई जान नहीं पाया। वह क्या है, उसने कैसे निर्माण किया, वह कभी बता नहीं पाया। सो हरि जान्यो नहीं, यह एक अज्ञात पहेली है। स्वयं ब्रह्मा भी अपने आप को नहीं जान पाए कि वह क्या है, कैसे सृष्टि का निर्माण किया। तो हम जब तक अपने आप को नहीं देखते तब तक हमें पता ही नहीं चलता है कि क्या है। तो ठीक हमारी स्थिति कैसी है कि जो आँखें ने सब देखी, आँखें तो सब देख लेती है, लेकिन आँखों को स्वयं देखना बड़ा मुश्किल है। तो आँखें ने देखी जाए, स्वयं आँखों को नहीं देखा जा सकता। अर्थात अच्छाई और गुणों का मूल्य स्वयं अच्छाई और गुण नहीं जानते, वो तो दूसरे ही जान पाते हैं। तो जगत जनाय जिहि सकलो सो हरि जान्यो नहीं, यानी उस ईश्वर को भी पता नहीं है कि मैंने संसार को कैसे जन्म दिया है, कैसे जगत को बसाया है। तो यहाँ पर ईश्वर की स्तुति करते हुए उनके महिमा मंडन को, महत्व को प्रतिपादित करते हैं कि वह गुणवान होते हुए भी कभी अपने को नहीं बताते। दूसरा पद नीति का है। 11वां पद जो है आपके सामने वह नीति का है। कवि कहता है कि नर की अरु नल नीर की गति एक करी जोई, जेतु नीचो वे चले ते तो ऊंचो होई। नर की जो तुलना है उस नल के पानी से किए कर रहे हैं। जितना मनुष्य नल के नीर की भांति होगा उसका उतना सम्मान होगा। दोनों की गति एक समान कैसे है, देखें आप कि जेतु नीचो वे चले, जितना वह नीचा चलेगा, अर्थात मनुष्य तो विनम्र सतह चलेगा, और नल का पानी जितना नीचे से आएगा उतना ते तो ऊंचो हो, उतना ही ते ऊंचा होकर के वह गिरेगा। कहने का आशय क्या है कि मनुष्य के जीवन में विनम्रता बड़ी महत्वपूर्ण है। मनुष्य और नल के पानी की गति एक जैसी होती है, दोनों जितने नीचे होकर चलेंगे उतनी ही ऊंचाई की ओर बढ़ेंगे। जैसे नल का पानी नीचे के दबाववश निम्नगामी होकर भी अंततोगत्वा छत पर चढ़ जाता है, उसी प्रकार मनुष्य का भी चरित्र होता है। जितना वह विनम्र और मर्यादावान होगा वह सिर झुकाकर चलेगा और सम्मान लोगों की दृष्टि में उसका उतना ही बढ़ता जाएगा। यह उसकी विशेषता है। तो मनुष्य को विनम्र रहना चाहिए उस नल के पानी के समान। अगला पद अन्योक्ति मूलक है, और यहाँ पर गुलाब के माध्यम से कवि एक संकेत भी कर रहा है कि इहीं आस अटक्यो रहतु अली गुलाब के मूल, है वे फेरी वसंत ऋतु इन डारन वे फूल। इस दोहे में आप देखें कि बीती बहार जो है वो लौट आने की करीब करीब कवि उम्मीद करता है, और वह आशान्वित है कि सज्जनों, संसार की बुराइयों और दुर्गुणों को देखकर निराश मत हो, क्योंकि एक दिन अच्छाइयाँ अवश्य लौटेंगी। गुलाब और भौरे के माध्यम से इस नीति के पद में कहता है कि भौरा गुलाब के सूखे फूल में भी इस आशा में अटका रहता है कि एक बार फिर बसंत ऋतु आएगी, गुलाब खिलेगा और उसके पत्ते हरे होंगे, कलियाँ आएगी और उस सुगंधित गुलाब का रसपान करूँगा। तो
तो यहीं आस अटक्यों रहतु अली गुलाब के मूल। गुलाब के मूल में वह अटका रहता है कि कभी न कभी वसंत ऋतु आएगी और इन बालों पर फूल। यहाँ पर कहना क्या चाह रहा है, यानी कवि आशान्वित हुए, अपने जीवन के महत्व को भी रेखांकित कर रहा है कि हो सकता है मेरा समय अभी बुरा हो, लेकिन मैं अभी भी अपने उस अतीत की स्मृतियों में खोया हुआ हूँ और इस आशा से इंतज़ार कर रहा हूँ कि बिना निराशा के कि एक दिन मेरा अच्छा समय आएगा। आप तीनों ही दोहरों में आप दृष्टांत अलंकारों का और उदाहरण अलंकारों का देख सकते हैं। 10वें पद में जो आँखी ने सब देखी थी, यहाँ पर उदाहरण अलंकार आ गया। 11वें पद में दृष्टांत अलंकार है, 12वें में भी दृष्टांत अलंकार है। और इसके अलावा जो ब्रज भाषा की मधुरता और प्रतीकात्मकता इन तीनों ही पदों में आप देख रहे हैं। पहला पद आपका भक्ति का है, दूसरा नीति का है, तीसरा भी नीति का है। तो भक्ति और नीति के पदों को आपने अभी बिहारी के इन पदों में देखा। इनकी व्यवस्थित रूप से व्याख्या करें और किस तरह से उन्होंने गागर में सागर भरने की चेष्टा कवि ने की है, कल्पना की समाहार शक्ति की है, उसको पहचानने की कोशिश करें। आज बस इतना ही।